अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं। एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। सीख कबाब आपने बहुत तरीके के बनाए होंगे। आज जो सीख कबाब हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, आप इस तरीके से इसको बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट्स में कि किस तरह से आपको ये बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास चिकन का कीमा है आधा किलो। हमने ये थाई का लेग का कीमा लेते हैं, इससे जो है कबाबों में लोच बहुत अच्छा आता है। चेस्ट का कीमा नहीं लेते और ये हाथ से कटवाते हैं बारीक। अभी वैसे भी ये चॉपराइज होगा सब कुछ, तो ये इसमें अच्छे से चॉप हो जाएगा सीख कबाब के अंदर। अच्छा, इसमें जो चीज़ें चाहिए, लाल कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया भुना हुआ पिसा कुटा हुआ हल्का सा, या पीस लें इसको मोटा, थोड़ा सा गदरा सा रहेगा। वैसे भी जब चॉप होगा तो सब इसमें बारीक पिस जाएगा। ये 1 टीस्पून लिया है हमने। ये दालचीनी के 1 से 2 टुकड़े हैं और एक बड़ी इलायची है। इसको मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप, ये है कच्चा पपीता। जब हमारे पास आ रहा होता है बहुत सारा, तो हम इस तरीके से इसको लेके और क्यूब्स में काट के उसको फ्रीज कर देते हैं। फिर जब हमें जितनी ज़रूरत होती है हम ले लेते हैं। ये तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा पीसने के बाद। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये 1/2 कप है। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। जब फ्रीज करना होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेड क्रम्स का। तो ये है कि इससे फ्रीजिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, ये हरी मिर्चें 3 से 4 अदर मोटी कटी हुई ले लीजिए। अभी पिस जाएगा सब कुछ इसमें। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, ऑयल हमने लिया है। इसको जब हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो ये ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून है। हरा धनिया 1/2 कप और एक बड़ी प्याज हमने ले ली। इस तरह से बारीक स्लाइसेस में करेंगे हम इसको। और उसके बाद इसको ये तकरीबन 1 कप बन जाएगी। और इसको बता दें कि इसको प्रोसेस कैसे करना है। हमने इसको हम बता दें कि अब हमने आपको इसका तरीक़ेकार कि इसको किस तरह से प्रोसेस करना है। अच्छा, अब ये देखें, जो हमने ये आधा किलो कीमा लिया था वो हमने इसमें डाला। अच्छे से आपने इसको वॉश करके पानी निकाल के इसका बिल्कुल आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया अभी फ्राई करके कि ये प्याज और ये भी इसमें चला जाएगा। सब चीज़ें इसमें जाएंगी और हम इसको अच्छे से पीस के चॉपर में फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या शक्ल बनेगी। फिर आपके सामने कबाब बनाएंगे। ये जो हमने कच्चा पपीता था ये हमने ले लिया, इसके अंदर सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया। ये गरम मसाला पिसा हुआ, लाल कुटी मिर्चें पिसी भी, आप चाहें तो पिसी भी डाल लीजिएगा, हल्दी, ज़ीरा भुना पिसा, क्वांटिटी आपको मैंने सब बताई। हरी मिर्चें सब पिसेगा तो कोई हमें इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर ना। हरा धनिया। ये कबाब आपने देखा ही है कि किस तरीके से अच्छे से पिसे हुए होते हैं। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स जो है ये भी हम इस टाइम पे इसमें शामिल कर देंगे। बस ये अब आपने मिक्स करके और इसको पीस के चॉपर में अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या शक्ल बनती है। अच्छा, अब देखिए ये पीस के तैयार हो गया इसका सीख कबाब का कीमा। ये आपको नज़र आ रहा है, मैं दिखाऊंगी। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया। अच्छा, अब इस टाइम पे ये एक टिप है, इसको आप नोट कीजिएगा। ये पिसा हुआ गार्लिक है, लहसुन 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सौंठ है। जब ये आपका पूरा प्रिपेयर हो जाए, रेडी हो जाए, पिस जाए, उसके बाद हमने अब इसको एंड में इसको बनाने से पहले हम इसमें इसका जो जब आप इसको करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसका फ्लेवर इस चीज़ से कितना डिफरेंट हो जाएगा और आप बाज़ार के सीख कबाब भूल जाएंगे। बस अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसके जो है कबाब का जो भी हमें शेप देना है वो आपको देख के बताते हैं कि किस तरीके से ये बनेंगे। ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर देखें आप, कितना इवनली आया है। आपको बनाने में अभी मैं दिखाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब फ्राई होकर ये आपके सामने आएंगे तो फिर आप देखिएगा कितने ईजी हो जाते हैं घर में सीख कबाब बनाना। आप इसको चाहे कोयले की धुनी दें, चाहे नहीं दें, चाहे बनाने के बाद एंड में दें, वो भी हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, अब आपको बनाना बताते हैं इसको कैसे बनते हैं। अब देखिए ये जो सीख कबाब मैंने आपको बताया कि इसको हमने बना के रेडी कर लिया पीस के। इसका टेक्सचर देखें आप कितना अच्छा है। ये चिकन का जो मैंने आपको मीट बताया कि थाई और जो रान होता है उसका आप चिकन का निकलवाएंगे। इसको हमने ऑयल को हल्का सा हाथ पे लगाया। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि जो स्क्रीवर्स होते हैं हमारे पास बड़े वाले, जिसमें हम शाशलिक बनाते हैं, 7 को आप एक जगह जमा कीजिए, 2 यहाँ से 2 गिराएँ बांधिए, उसके ऊपर ये फॉइल लपेटिए, तो ये आपकी स्टिक जो है सीख घर में बन जाती है जब हम घर में बना रहे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर बड़ी वाली सीखें तो इस्तेमाल फिर नहीं हो पाती घर में,
तो हम जो है वो इस तरह से हमने ये ले लिया, एक सीख को हमने ऐसे लिया, इसको हमने हल्का सा इसके ऊपर ऐसे करके आपने ऑयल लगा लिया ताकि निकालने में आसानी हो। अब आपने इसको ऐसे रखा और ये आप इससे सीख इस तरह से जितना आपको बड़ी छोटी जैसी चाहिए तो आप उतना आराम से इसको बनाएं। अगर सीखें नहीं भी हैं घर में तो आप सीख कबाब का मज़ा घर में ले सकते। इसको जब हम बना लेंगे तो फिर हम इसको चारकोल का धुआं देंगे, इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। अगर पसंद है तो दें, नहीं पसंद है तो ना दें। इस तरह से हम इसको भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे और ये इसमें करके रख देंगे। एक और मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये आपने ले लिया जितना आपको चाहिए, इसके बाद आपने ये सीख ली और इसको ऐसे करके इसके अंदर ये इस तरह से करते हुए ये रीयूज़ भी हो जाएंगी। इनको वॉश कीजिए, रख दीजिए, और नहीं तो फॉइल चेंज कीजिए, नया फॉइल लगा लीजिए अगर ख़राब हो जाए फ्राई करने में। इस तरह से जितनी आपको लंबी पतली, क्योंकि ये चिकन का कीमा है, हर चीज़ इसमें मैरिनेशन हुई हुई है तो ये फ़ौरन से तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको ये मैंने 2 बनाना बताया, बाकी का मैं बना के आपको बताती हूँ इसको कैसे फ्राई करना है। ये देखिए अब इसको हमने एक पैन ले लिया, सिंपल, हमने कुछ भी नहीं करना, ब्रशिंग करनी है हमने इसकी, थोड़ी सी ऑयलिंग करके थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स और लेके बस। ये बड़ा पैन मैंने इसलिए लिया ताकि सीखने आराम से आ जाए। आपके पास अगर छोटा हो तो आप साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं, स्क्रूवर्स को भी थोड़ा सा तोड़ के छोटा कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने बनाए थे ये सिंपल हम इसमें कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इसका वेट करेंगे ये एक तरफ से हो जाए। थोड़ी साइज़ में मैंने छोटी इसलिए बनाई थी कि आप देख सकें। बस ये एक तरफ से हमारे पास हल्की बिल्कुल शैलो, आपको लो फ्लेम पे रखना है इसको ना। वैसे ये कुक है, ज़ाहिर है वो, सॉरी कुक कह रही हूँ, वैसे ये जो है वो मैरिनेशन इतनी हुई हुई और इतना पिसा हुआ है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनने में। 10 मिनट लगते ही तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको फिर चेंज करके बताऊँ। ये देखिए जो ऑयल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, हमने हल्का सा इसी से लेके पैन में से और इसको हल्की हल्की सी हमने इसकी ब्रशिंग कर ली बस। अब हमने सिंपल क्या करना है दिखाती हूँ। इसको हमने चेंज करा, देखिए एक तरफ से कितना अच्छा सा कलर आ गया, ये दूसरी तरफ को पलट के और यही कलर हम दूसरी तरफ से भी ले लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी हमारा इसका कलर आ जाएगा बस। अच्छा अब ये देखें, मैंने आपको उसका दिखाऊं कि ये हमने इस तरह से घुमा घुमा के सब तरफ से इसको सेक लिया। चारों तरफ से इवनली आ जाएंगे पिक्चर। अब हम इसको चारों तरफ से कलर इसका इवनली हो जाता है। ये देखिए इतना प्यारा कलर नीचे पर आ गया। और इस तरह से घुमा घुमा के आपने इसको थोड़ी देर 5 मिनट इधर रखेंगे और 5 मिनट हम इधर रखेंगे बस। ये भी तकरीबन तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह होगी। अच्छा आप देखें इस तरह से ये हमने इसको एक डिश में ऐसे रख लिया और ये कोयले को हमने वो कर दिया। इसमें हम हल्का सा स्प्रे करेंगे और बस इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसका धुआं इसके अंदर आ जाए और इसके बाद आपको प्रेजेंट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसको कोयले की धुनी लग गई। बस अब इसको मैं प्रेजेंट करके आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके किस तरह से ये प्रेजेंट हो। अब ये देखें इस तरह से हमने इसको ये स्क्रूवर खाली करा, ये निकाला, इसको अलग रख दिया। 2 मैं आपको इस तरह प्रेजेंट करके बताऊँगी और 2 मैं आपको इसके साथ प्रेजेंट करके बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसको निकाल लिया क्योंकि ये अभी ज़रा गर्म है। ये देखिए ये इसके साथ हो गई। आप चाहें तो इसके साथ प्रेजेंट करें, डायरेक्ट मत निकालें इसको। ठीक, एंजॉय कीजिए सीख कबाब को। पराठे बनाइए इसके साथ अच्छे से, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, रवे मैदे के पराठे भी और सादा पराठे भी। और इसको एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब, किसी नई वेजिटेबल के साथ। और ईट हेल्दी फील हेल्दी।